अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ अक्टूबर में क्या हो रहा है और अगस्त में किस तरह मिन्नतें तरले किए जा रहे थे, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो अपनी परसों वाली बात से कल कैसे मुकर गए और किस किस किस्म के बयानात दे रहे हैं। उन्हें भी लगता है किसी चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है कि क्या होने जा रहा है, इस वजह से अपने पैंतरे बदल के दो शख्सियात के दरमियान कभी एक साइड पे हो जाते हैं, कभी दूसरी साइड पे हो जाते हैं और किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। हमने परसों भी बात की थी जिसने उन्होंने मंसूर अली शाह के हवाले से बयान दिया था। उसके साथ एक साफ़ी जो थे कुछ मौलाना फजल रहमान से जब मिल के आए थे तो उन्होंने बड़ी प्रडिक्शंस की थी। जनाब मौलाना इस चीज़ के ऊपर भी एग्री कर गए हैं, मौलाना इस चीज़ के ऊपर बड़े जुमैनी अंदाज में आसास के आप ज़रा आए वो साफ़ी सामने। और शुरू हम करते हैं, इमरान खान साहब पे आते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कल तकरीर की। उन्होंने कहा जी मैं चाहती हूँ कि पंजाब में कोई ऐसा काम हो कि लोगों को मुल्क छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा, आपसे गुजारिश है, आप सूबे की हेड हैं, आप सबसे पहले हस्पताल जो हैं वो इस लायक कर दें कि आपको, आपके ख़ानदान को और ख़ास तौर पे आपके अब्बा जान को बाहर ना जाना पड़े इलाज के लिए। आप कह रही ना पंजाब छोड़ के बाहर मुल्क ना जाना पड़े। बाकी तो सारी बड़ी आबादी का सूबा है, इस मुल्क के अंदर रहते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं थोड़े बहुत, उसमें से मजदूरी मेहनत करने, ज़ाहिर है उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं पे रहते हैं, इलाज भी यहीं पे करवाते हैं। एक एक बेड के ऊपर दो दो, एक मुर्दा पड़ा होता है और एक मरीज़ होता है, वो सारा कुछ यहीं पे चल रहा होता है। और जिस तरीके से थाना पुलिस कचहरी का कल्चर है वो भी आपके सामने है। वो तो ज़ाहिर है आपके चचा जान ने शुरू से पिछले 30-35 साल में जो हालत की है यहाँ पे। तो ये ज़रा आपसे गुजारिश है कि पहले ये करवा दें। उसके बाद आते हैं जनाब इमरान खान साहब पे। आपको याद होगा नाज़रीन, 22 अगस्त से पहले, 22 अगस्त का जलसा था, उससे एक दिन पहले इमरान खान साहब से आज़म स्वाति साहब की रोमर यूब की मुलाकात करवाएगी, सुबह 7 बजे करवाएगी, आउट ऑफ दी वे करवाएगी। जो मुलाकात कभी होती नहीं थी, मुलाकातें करवाने के लिए उनके रिश्ते जो बहनें हैं वो, उनके वकला, उनकी पार्टी के लोग पता नहीं कितनी कितनी देर बाहर अड्याला के खड़े हो गया जाते हैं, लेकिन मुलाकातें नहीं होती थी। और वो दिन भी होता था मुलाकात करने का, ये दिन था न टाइम था। जनाब सुबह 7 बजे आके मुलाकात करवा दी, मिन्नत तरले किए गए कि जनाब साहब आप कॉल ऑफ कर दें जलसा। जब मिन्नत तरले किए गए, इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, जो भी मुल्क की उस टाइम हालात थे, ये जो केस वेस चल रहे थे, जो भी, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। और उसके बाद ज़ाहिर है जब एक रिक्वेस्ट करने वाला बंदा आता है तो बदले में कोई ना कोई छोटी भी देता है। वो छोटी जब पूरी नहीं हुई तो इमरान खान साहब ने बाद में गुस्से का भी इजहार किया था। वो था अगस्त। अब चल रहा है जनाब साहब अक्टूबर। आज इमरान खान साहब जो हैं वो कैद तन्हाई में एक किस्म का 18 अक्टूबर तक, ना उनसे कोई मुलाकात हो सकती है, ना किसी और से हो सकती है। एक मीटिंग हो रही है शंघाई कॉन्फ्रेंस यहाँ पे, और ख़तरा जो है वो अडाला जेल में पड़ा हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और कोई मुलाकात जो एक बेसिक इंसानी हकूक़ हैं, वो तो वैसे ही एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, औरों की भी मुलाकातें बंद की हुई इसी चक्कर में। तो जनाब साहब ये चल रहा है इस टाइम। और उनके लिए आवाज़ कितनी उठाई जा रही है, टोकन किस्म का एहतजाज होता है। अव्वल तो MNA वगैरह सारे गायब हैं, वो स्काइप वगैरह पे ज्वाइन करते हैं। एक आध जो बाहर थे जो बोलने वाले थे उनको भी गायब कर दिया गया, इंतज़ार पंजोता साहब को। उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब पे अगर आए तो कितनी आवाज़ उठाई है अभी तक, स्वयं अपने आप को डिफेंड करने के, मैं वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया। आप एक सूबे के हेड हैं, आपके लीडर के साथ जिन्होंने आपको नॉमिनेट करके एक वज़ीर आला बनवाया, तो आपको नॉमिनेट कौंसलर बनने तक के आप अहल नहीं है जिन्होंने नॉमिनेट करवाया। अब बताएं ज़रा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कितनी दफ़ा बात की है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में क्यों रखा हुआ है, इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला क्यों बंद है, इमरान खान साहब के जो हुकूक हैं उस हवाले से कितनी आवाज़ उठाई है, उसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता गंडापुर साहब, वो बात की बात है। आपने कितनी आवाज़ उठाई है अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं असम्बली का फ्लोर इस्तेमाल करते हुए, कितनी दफ़ा आपने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है। इमरान खान साहब की बहनें, उन्होंने सही तरीके से बहने होने का सबूत दिया, किस तरीके से वो कर। बाकी जनाब कोई तितर पितर किसी ने बहाना लगाया हुआ है, वो जी आईनी तरमीम होने वाली थी, इस वजह से MNA और सेनेटर को तो हमने इजाज़त नहीं दी थी कोई अपने खुद ही बाहर बैठ के फैसले करने। और इमरान खान साहब जिनके हवाले से अब सामने आनी चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के बयान के हवाले से क्या ख्याल है, वो जो जलसा हुआ था उसके बारे में क्या ख्याल है, वो तो एक तरफ रह गया। वो जो एक मुलाकात जो ज़रूरी थी उनके वकला की होती थी, वो जो मतलब केस पता नहीं कब से कब तक चला गया है। वो खाम खबूशा बीबी साहबा के साथ भी कुछ भी नहीं है उनके पास, और FIA अजीब अजीब हरकतें करती फिर रही। तो ये सूरत हाल है इस टाइम कि वहाँ पे कुछ नहीं है।
कुछ चीज़ सामने नहीं आ रही और पार्टी की हालत भी मैंने आपको बता दी है। वर्कर तड़प रहा है, वोटर सपोर्टर तड़पता है, बात कहता है जी हम इमरान खान साहब केस क्यों नहीं है, तो जनाब साहब ये जो चूड़ियाँ खाने वाले लोग हैं ये चुप करके बैठे हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में मैंने परसों आपको कहा था, जिस दिन उन्होंने बयान दिया उसके 1 घंटे के बाद हमने उसके ऊपर वीडियो की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह, कल उसके ऊपर काफ़ी टीवी प्रोग्राम्स भी हुए जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से। मैंने यही बात की थी हमने कि कौन सा ऐसा चीफ जस्टिस है जो जजों को कंट्रोल करता है, ये उस दिन बात हो चुकी है। एक जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की थी, वो कहा था बिल्कुल बिल्कुल जी ये 25 तारीख से पहले होना चाहिए, और मैं अगर हुकूमत होता है या हुकूमत को उसमें जाके सोचूं तो बिल्कुल 25 अक्टूबर से पहले होनी चाहिए तरमीम, 25 अक्टूबर, ये वो स्पेसिफिक करके उन्होंने कहा था परसों। कल जनाब साफ़ियों के साथ मुलाकात की है तो कल वो अपनी बात से मुकर गए। वो कहा नहीं स्पेसिफिक डेट नहीं देनी चाहिए, किसी किस्म की डेडलाइन नहीं देनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, वो अपनी बात से क्यों मुकरे? उनको भी नज़र आ रहा है कि काजी फाइसा साहब जिसके लिए हम उतना बोल रहे हैं, उनका रास्ता उन्हें भी बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है जब काजी फाइसा साहब के लिए रास्ता साफ कर रहे थे, उनका रास्ता जब बंद होता हुआ नज़र आ रहा है तो दूसरे चीफ जस्टिस को भी तो अपने साथ मिलाना है ना। आप इमरान खान साहब के ऊपर बात करते हैं, हुकूमत भी बात करती है, बिलावल साहब भी बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने अभी से कंट्रोवर्शियल कर दिया जी मंसूर अली शाह साहब को। इफ्तिखार चौधरी साहब जब बहाल नहीं हुए थे, उनके लिए अगर उनका हक दिलाने के लिए जब नवाज शरीफ साहब निकले तो वो ऐन इबादत थी और ऐन सारा कुछ काम ठीक था। वो उस टाइम सब कुछ बिल्कुल वो कंट्रोवर्शियल नहीं कर रहे थे उस टाइम उनको। अब एक बंदा है, उसकी टर्न है, बारी है उनकी, आईनी तौर पे कानूनी तौर पर उनकी बारी है। उसके बीच में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसी पख डाली जा रही है कि जनाब साहब वो चीफ जस्टिस ना बन सकें, उनके रास्ते में रुकावट है। अब इमरान खान साहब ये पीटी बात करेगी जो कंट्रोवर्शियल कर दिया जी मंसूर अली शाह साहब को। मतलब है आप अंदाजा कर, और हुकूमत की हालत देखें कि आप कहते हैं कि बंदयाल साहब ने और साकिब निसार साहब ने पता नहीं कितना साथ दिया, क्या कर दिया। मैं साकिब निसार के कतन हक में नहीं हूं, मैं सिर्फ पीटीआई के हवाले से बात करना चाहता हूं। नून लीग का और पीटीआई का फर्क मैं आपको बता देता हूं। नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री है, सज्जाद अली शाह साहब के साथ सिंह उन्होंने लड़ाए, जजेस के साथ सिंह हमेशा जब भी लड़ाए उन्होंने लड़ाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको जब प्रैक्टिकली फिजिकली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर कभी कोई हमला मिलेगा तो वो 1997 में मिलेगा, 97 या 98 में, वो नवाज शरीफ साहब का दौर था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी जज को तोसी देने की बात अगर हुई, कोई पैकेज लाने की बात हुई, तो वो नून लीग के दौर में आपको नजर आएगा। आप कहते हैं कि साकिब निसार ने, फलाने जज ने, वो आसिफ सईद खोसा साहब ने, फलाने ने, इतने ने वो कर दी। क्या कभी हुकूमत जो पीटीआई की थी उसने कभी आज तक तोसी देने की किसी को बात की थी? क्या साकिब निसार, क्या आसिफ सईद खोसा या तोसी देने के लिए कोई इस किस्म का आईनी पैकेज लाए थे? इस हद तक कोई गया कि कानून लेके आए अंदर जाके, और डेस्परेट तरीके से एक एफर्ट्स की जा रही हैं उनको तोसी दिलवाने के लिए या उनको आईनी कोड का सरबराह बनाने के लिए। आज तक कभी उसके दो, मैं ये बता रहा हूँ, ये एक हकीकत बात है। शायद कभी कोई किसी जगह भूले भी उसमें साकिब निसार के लिए तो नहीं, आसिफ सईद खोसे के लिए शायद कभी कोई मुद्दत की बात हुई, कभी प्रैक्टिकली कोई कानून लाया गया, कोई इस तरह की आईनी पैकेज के लिए अटेम्प्ट की गई। और आप कहते हैं कि जनाब साहब वो जो एक टर्न है जिस बंदे की, जैसे मंसूर अली शाह साहब की, उसको फेवर करके आप कंट्रोवर्शियल करते हो। आप क्या कर रहे हैं? काजी फाइसा साहब के साथ मिलके आपका उनके अगेंस्ट बाइस है। एक बंदे की टर्न है, उसको उसके रास्ते में आप रुकावटें डाल रहे हैं, तो आप काजी फाइसा साहब के लिए क्या, जैसे मंसूर अली शाह साहब के लिए क्या कर रहे हैं? आप नहीं उनके खिलाफ जा रहे। बिलावल साहब से भी मेरा यह, फिर उन्हें एहसास हुआ जनाब ज़्यादा तो नून लीग कर रही है। बिलावल साहब को पहले तो कहा था 25 को ही करना चाहिए, पहले ये बयान दे दिया मंसूर अली शाह साहब पता नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब उन्हें पता चल रहा है कि काजी फाइसा साहब के तो रास्ते में रुकावटें हैं, उनको तो बनना नामुमकिन है। उधर से काजी फाइसा साहब भी अंगूर खट्टे कह रहे मुझे तो चाहिए ही नहीं, भाई चाहिए नहीं था। रात मैंने खैर वीडियो कर ली इसके ऊपर तफसील के साथ। और अब आप जनाब आके कह रहे हैं नहीं डेडलाइन नहीं देनी चाहिए। आपको भी नजर आ गया कि मंसूर अली शाह साहब के साथ भी फिर ये सिंग लड़ाने वाली बात है। पहले से उनको कंट्रोवर्शियल, पहले से उनसे दुश्मनी बोल लेने वाली, दुश्मनी इन द सेंस कि एक बंदे को पता है कि मेरे रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, तो आप गलत काम नहीं कर रहे। तो ये जनाब साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। और अगला टॉपिक जो है उस पर आते हैं, वो मौलाना फजल रहमान साहब से कुछ साफ़ी मिल के आए थे, आपको याद होगा, 15 दिन पहले की बात है या 18 दिन हुए होंगे।
वो कुछ साफ़ी है, रात को प्रोग्राम करते हैं 10 बजे भी, और उन्होंने आके जनाब साहब ओ जी मौलाना फजल रहमान साहब मिलिट्री कोर्ट्स पे भी मान गए हैं, ओ जी मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ ये करने भी मान गए हैं, ये पक्की खबर है। वो इतने लंबे लंबे आप तज्जिए देते हैं, इतने लंबे आपके एक्सपीरियंस हैं, और इस कदर ढिठाई के साथ आगे जनाब साहब आप तज्जिए देने के बाद उस तरह गायब हो जाते हैं। अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने सुना है कि एक रोला डाला हुआ है कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी निकाले, और जो हुकूमत चाह रही थी ज़ाहिर है काजी फैसल साहब के हवाले से, उधर से भी वो रोला डाला हुआ है, और आइनी कोड के ऊपर भी इस टाइम, अब आज कल में शायद वो पब्लिक भी हो जाए, जो JUI ड्राफ्ट लेके आई थी, उसके ऊपर भी मौलाना फजल रहमान साहब या ये रुकावट बने हुए हैं। JUI उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जनाब आए और आके जनाब साहब एक सरबराह बना दी और पैरल एक खड़ी कर दी। उसके ऊपर भी उनकी ये सजेशन है। अब आए वो सारे साफ़ी किधर है, बताएं आके कि आपके तज़किये तो गलत साबित हुए थे। उस टाइम तो आपने वाह करवा ली थी ना। जब वाह करवाते हैं तो उसके साथ साथ जब आपकी कोई चीज़ पूरी नहीं हुई, उसी वाह को फिर वापस भी करना होता है। तो इस तरह ऐसे नहीं चलता। जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब को सारे अंडर एस्टिमेट करके बैठे हुए थे, तो ऐसे नहीं होता। नाज़रीन, ये था अभी आगे इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।